क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स बताते हैं। कोई बासी एपिसोड हम नहीं देते। प्रतिदिन नया विषय, नया चिंतन, नई विचारधारा और हर चीज नई नई बताई जाती है। क्यों बताते हैं? कि आपको हम सही दृष्टि, सही सोच देना चाहते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक बदलना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, ताकि आप अच्छे इंसान बनो और अच्छे इंसान बन करके अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छे परिवार का निर्माण करो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है योग द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। पहला है योग और दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। दोनों ही बड़े बड़े सूत्र हैं। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वयं में अवस्थित होना, स्वयं में अवस्थित हो जाना। स्वयं कौन? क्या ये शरीर? ये शरीर तो नाशवान है, ये तो जड़ है, ये भी किसी के चलाए चलता है। इसके भीतर चेतना की मौजूदगी के अंदर ये चलता है, मिश्र चेतन बनता है, ये अपने आप नहीं चलता है। तो इसका अर्थ हो गया परमानेंट। इसके अंदर क्या है? इसके भीतर परमानेंट प्रभु विराजमान है, जो भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। लेकिन ये शरीर आज सोहनराज है, तो पूर्व जन्म के अंदर ये मोहनराज था। मोहनराज ने जो भी कॉजेज डाले, भाव कर्म डाले, उसके अनुरूप ये द्रव्य कर्म भुगतने वाला सोहनराज है। और सोहनराज इसी आत्मा की साक्षी से जब नए भाव क्रिएट करेगा, नए कॉजेज डालेगा, तो वो भाव कर्म आने वाले यानी आने वाले समय में, आने वाले समय के अंदर ये पुखराज बनेगा, तो वो भोगेगा। यानी करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, लेकिन हाजिरी तीनों में एक ही की है, वो शाश्वत आत्मा की हाजिरी है। तो ये हम स्व में स्थित होना यानी आत्मा में अवस्थित होना, आत्म प्रदेशों में जाना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्म निरीक्षण करना, स्व निरीक्षण करना, अपने आप से आशीर्वाद लेना, अपने आप से बात करना, अपने आप को रिझाना है। ये सारा जो है वह स्वास्थ्य कहलाता है, स्व में अवस्थित होना कहलाता है। अब देख लिए, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ये स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है। तो उन्होंने 5 तरह के स्वास्थ्य की जो है गणना की है। पहला बोला है कि शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। और तीसरा होता है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। और चौथा होता है हमारा धार्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और 5वां होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो WHO कहता है कि जो 5 स्वास्थ्य रखने वाला है और जिसमें 5 स्वास्थ्य है, और वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो हम ये योग के द्वारा 5 स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे, ये आज हम स्नेह ने आपको बताएंगे। योग किसे कहते? योग का साधारण भाषा के अंदर अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल को जोड़ना। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब शरीर, सोल का मतलब आत्मा। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना, तन, मन और आत्मा को जोड़ना है, ये योग कहलाता है। जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल एक ही लाइन में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, ऊंचे नीचे नहीं होते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं।
उसका नाम योग है। आज हमारी दुनिया के अंदर सैकड़ों तरह के योग चलते हैं, जैसे कि पतंजलि योग है, स्वर योग है, हठ योग है और कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। ऐसे सैकड़ों तरह, और हमारी मैग्नेट से करने वाली मैग्नेटिक चिकित्सा है, आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, सिद्धा है। ये सारे स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले हमारे बहुत से तरह के योग हैं। तो उन सब की हम व्याख्या में नहीं जाएंगे। हम तो एक रोल मॉडल जो बहुत प्रसिद्ध है पतंजलि योग का सहारा लेकर के हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो संपूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ, पांचों तरह की हेल्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बताना चाहेंगे। तो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा और अष्टांग योग दिया, 8 तरह के योग के अंग बताए। वो बहुत ही सुंदर है और वो अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित रूप से जो है वो अपने पांचों तरह के स्वास्थ्य प्राप्त करके होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त कर सकता है। ये बात क्यों कही जा रही है कि योग है वो भारत की कृति है, योग भारत में जन्मा है। इसको हमारे हजारों सैकड़ों वर्षों पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा को भी देखो, आप वेदों को देखो, उसमें योग की चर्चा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई वो तो वेदों से पहले है, उसमें भी योग करते हुए मुनि मिले, जटाधारी मुनि मिले जो शिव की उपमा दी, भगवान ऋषभ की उपमा दी गई। ध्यान करते हुए योगी मिले, साधना करते हुए योगी की मूर्तियां मिली। इसका अर्थ यह हुआ कि योग बहुत पुराना है और ये भारत की कृति है। उसको आज विश्व विख्यात किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने। वो भारत के 200, वर्ल्ड के 210 देशों में जो है WHO के सामने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO के सामने अपनी जो है वो इंडियन फिलॉसफी रखी। उन्होंने बताया कि योग भारत की संस्कृति है और योग के माध्यम से ही भारत धर्मगुरु देश हुआ है। और आज भी संभावना जो है हमारे धर्मगुरु देश भारत की बनने की है। उन्होंने योग को विस्तार से बताया और 21 जून को 3 हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाते आ रहे हैं। दूसरा धर्मगुरु बनने का संकेत यह है कि जो महात्मा गांधी हुए, जिन्होंने अहिंसा के बल पे पुरानी अंग्रेजों की सरकार को खदेड़ दिया था केवल अहिंसा के बल पर, तो उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। ये भारत के 2 बड़े बड़े ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हमें आज भी धर्म गुरु के जो है श्रृंखला के अंदर हमको रखते हैं। जो ख्याति, जो पदवी हमें पूर्व में मिली थी, बीच में विस्मृत हो गई थी, तो पुनः हम जो है हमारे अच्छे अच्छे योगियों के लिए, भाई जो है नरेंद्र भाई मोदी स्वयं योगी है, योग का जीवन जीते हैं और रिद्धि सिद्धि वाले हैं। तो वो आज जो हमारे देश को पुनः धर्मगुरु देश बना रहे हैं, उनकी विचारधारा, उनका चिंतन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका यौगिक जीवन और उनका जो है वो रिद्धि सिद्धि का जीवन के कारण पुनः भारत जो है हमारा धर्मगुरु देश बन रहा है विश्व के अंदर। तो उस योग की हम बात करें, अष्टांग योग की बात करें, 8 अंग कौन कौन से हैं? वो जो है हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम शारीरिक स्वास्थ्य को लेवें तो यम और नियम है। यम का मतलब होता है 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हमारी जो है वो आचार मीमांसा है। व्यक्ति जब तक इनको जीवन में धारण नहीं करेगा, अहिंसा प्रेमी नहीं बनेगा, झूठ को नहीं त्यागेगा और अधिक संग्रह नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा, सरलता मृदुता रखेगा और ब्रह्मचर्य का सेवन का मतलब स्वधार, संतोष। गृहस्थी के लिए ये छूट दी गई है कि आप शादी की व्यवस्था की गई है, उसके अंदर एक स्त्री को छोड़ करके पूरे विश्व के 7 अरब की जनसंख्या में जितनी भी स्त्रियां हैं, छोटी है वो मेरी बेटी है, बराबरी की है मेरी बहन है, और जो मेरे से बड़ी है वो मेरी माँ है, और भी बड़ी है वो दादी और नानी है,
उस रूप के अंदर देखना, स्वाधार संतोष। स्त्री, केवल एक स्त्री जो मैरिड है वो अपने पति से स्वाधार पति कर स्वाधार संतोष करे, और पति है एक ही पत्नी में स्वाधार संतोष करे। ये हमारी जो संस्कृति ब्रह्मचर्य की संस्कृति है। तो भाइयों और बहनों, इसका जो है पालन करना वो यम है, और नियम है शौच, संतोष, अहिंसा, त्याग और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में भक्ति करना और शुद्धता रखना, व्यवहार की शुद्धता और भीतर की शुद्धता, संतोष रखना, त्याग की वृत्ति रखना, ये सब जो है जो है हमारा जो दूसरा जो नियम है। इन नियमों का पालन किए बिना व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, व्यक्ति स्वस्थता को प्राप्त नहीं कर सकता। ये नियमों का पालन जरूरी है, अनुव्रतों का पालन जरूरी है। यम, नियम और आसन। आसन क्या है कि जितने हमारे बर्ड्स और एनिमल है वो जिस जो है मुद्रा में बैठते हैं वो हमारे लिए आसन बन गए। वैसे 72 तरह के 72 टाइप के आसन हैं। मयूरासन, धनुरासन, ताड़ासन, पद्मासन, मर्त्यासन, अर्धमर्त्यासन, और इस तरीके से जो सारे पशु पक्षियों के ऊपर वो सारे आसन बनाए गए हैं। तो आसन करने से क्या होता है कि हमारा शरीर, ये जो शारीरिक जो है जो ढांचा है वो हमारी हड्डियों का है, तो उस ढांचे के अंदर उसको गति देने के लिए, उस ढांचे को फंक्शन करने के लिए हमारे पूरे शरीर में मसल्स है। वो मसल्स ही जो है इन हड्डियों के अंदर काम करते हैं, और हमारा जैसे ये भी मसल्स काम कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, वो भी मसल्स काम कर रहे हैं, और उस मसल्स के अंदर 60 खरब कुल कोशिकाएं काम कर रही है। तो उन मसल्स को नरम करने का काम आसन से होता है। हम अलग अलग तरह के अलग अलग, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आसन करते हैं तो हमारा मसल्स जो है वो मजबूत होता है, उससे हमारे को शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, हमारा शरीर अकड़ता नहीं है। जब शरीर अकड़ता नहीं होता है तब हमारा जो है चिंतन भी शुद्ध होता है, नकारात्मक की जगह सकारात्मक सोच होती है। और शरीर अकड़ा हुआ होता है तो आपकी सोच भी नकारात्मक होगी, नकारात्मक सोच होगी, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार हैं। तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है ये हमारा जो है वो आसन हो गया। और दूसरा हो गया मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राणों का याम करना। जो हम भीतर श्वास लेते हैं उसको हम रेचक कहते हैं, बाहर निकालते हैं उसको कुंभक कहते हैं। ये श्वास लेने की बहुत बड़ी कला है, और श्वास से हमारा जीवन जो है श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक श्वास आ तब तक आशा, जब तक श्वास रहता है जब तक आशा है कि हम जिंदे हैं। वो श्वास का एक पूरा जो जीवन प्रबंधन श्वास से जुड़ा हुआ, उसका आयाम करना, उसका नियंत्रण करना। उसके लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, और उसके साथ साथ में हम जो है वो और दूसरे श्वास प्रेक्षा करते हैं, और भस्त्रिका के साथ साथ में हम जो है वो और भी बहुत से श्वास के प्रयोग करते हैं। ये सारे प्रयोग है हमें मानसिक शांति देते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, क्योंकि इन सब प्रयोगों से अधिक ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों के अंदर जो ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसको हटा करके, उसको बाहर निकाल करके और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डालते हैं। तो ऑक्सीजन से ब्लड शुद्ध होता है। जितना ब्लड शुद्ध होता है वो चेतना देता है, जागृति देता है, और उससे हमारी नेगेटिविटी समाप्त होती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। तो मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करना चाहिए। और तीसरा है हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा इमोशनल हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमोशंस होते हैं क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये जो है हमें बहुत कुछ अफेक्टेड करते हैं, ये राग द्वेष को पैदा करते हैं। ये स्वयं राग द्वेष है। तो हमें राग द्वेष का हटा करके उसकी जो समता भाव लाने के लिए हमें जो है वो 2-3 तरह के प्रयोग होते हैं। वो कौन सा होता है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है, उन बाहर की तरफ जाने वाली इंद्रियों को भीतर की ओर जाओ, क्योंकि बाहर इंद्रियां जितनी लुब्ध होगी
तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी उन विषयों में लुब्धता लाएगी, आप मन को देगी तो मन लुब्ध होगा, उसे राग द्वेष पैदा होगा, और जहाँ राग द्वेष पैदा होगा वहाँ हमारे बुरे इमोशंस खड़े हो जाएंगे। और उस राग द्वेष को कम करने के लिए इंद्रियां जितना उपयोग बाहर उसका अच्छा उपयोग हो कर, कैसे अच्छा उपयोग होता है कि हाथ वह काम करे जो ईश्वर भक्ति में काम आवे, या किसी के परोपकार के लिए काम आवे, या दान के लिए काम आवे, ये स्पर्शन होता है। और रसन इंद्री में बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा बोलो, सत्संग हो, लोगों को हितकारी बोले, लोगों को अच्छी दिशा मिले, आपके पास ज्ञान है तो लोगों को ज्ञान मिले, ये रसन। और तीसरा घ्राण, ये जो हमारे जो नाक है सुगंध दुर्गंध को आने वाले हैं, हम दुर्गंध से हटे और सुगंध को प्राप्ति करें, ये इसका फंक्शन हो गया। और आंखें हैं अच्छे चित्र देते, अच्छे अच्छे भगवान के चित्र देखे, अच्छी अच्छी लेशियाओं के देखे, और अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है स्मरण करे, वो स्वाध्याय करे। और ये हमारे जो कान हैं श्रोतेंद्रिय, ईश्वर की वाणी, जिन वाणी को सुनने के लिए मिला है, तो इस तरीके से इंद्रियों का जो है प्रतिशीलता करना, उससे हमारा इमोशनल कॉन्सेंट होता है। यम और नियम से भी होता है, हम यम और नियम का पालन करते हैं तो हमारा राग द्वेष कम होता है, और राग द्वेष कम होने से हमारी इमोशनल हेल्थ जो है अच्छी बनती है। आगे बढ़ें तो हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे जो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो है पहले शुरू से हम चले थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब देखिए कि धारणा क्या है, अच्छे अच्छे विचारों को रिटेंशन करना। हमारे जो है अब वेदों को लीजिए, त्रिपिटक को लीजिए, और हमारे आगम को लीजिए, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बहुत से जो हमारे भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ है, उसमें अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे संस्कारों को भीतर लेना और रिटेन करना, उसको अंदर धारण करना, वो धारणा है। और ध्यान मेडिटेशन करना, यानी हम किसी एक लक्ष्य के ऊपर एक भगवान का चित्र बना करके, वो जो हम दो तरह के होते हैं, आलम्बन और निरालंबन। अगर हमारी शुद्ध आत्मा का हम ध्यान, निरंजन निराकार का ध्यान करते हैं तो वो निरालंबन ध्यान करते कहलाता है। और किसी भगवान का जिसमें हमारी श्रद्धा है उसका ध्यान करते हैं तो वो आलम्बन ध्यान करता है। एक टक होकर के, एक दृश्य होकर के सारी शक्ति को उसके ऊपर लगाना है, वो धारणा, वो ध्यान कहलाता है। और समाधि की जो अवस्था आती है वह भी हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी भीतर का जो जगत है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम आती है। और समाधि की अवस्था में हम जो है अपने स्वभाव में रमण करते हैं, अपने शुद्ध आत्मा में रमण करते हैं। और स्वभाव में रमण करना वह संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है, वो होलिस्टिक स्वास्थ्य कहलाता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में जो है परिभाषा स्वास्थ्य की कि स्व में अवस्थित होना, स्व है अपना स्वभाव, मतलब अपनी चेतना में स्थित होना, वो हमारा स्वभाव है। और जड़ में स्थित होना वो हमारा विभाव है। विभाव से हट करके हम स्वभाव में आते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त करते हैं। और अंतिम में हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सबका रिजल्ट क्या है, सबका इन सब चारों तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करके उसकी क्रियान्विति क्या है, उसकी क्रियान्विति ये है कि आप परिवार में कैसे रहते हो, समाज में कैसे रहते हो, विश्व में कैसे रहते हो, देश में कैसे रहते हो। आपने जो कुछ भी ग्रहण किया है, जो स्वास्थ्य प्राप्त किया, वो बांटिए। आपके पास जो ज्ञान, जैसे मैं बांट रहा हूं, ज्ञान दान महादान होता है। 3 तरह के बड़े दान होते हैं, एक तो संयति दान, दूसरा ज्ञान दान और तीसरा अभय दान होता है। संयति दान क्या होता है कि हमारे ज्ञानी पुरुष है, साधु है, संत है, और जैसे अरियंत है, सिद्ध तो अमूर्त है, अरियंत है, और आचार्य है, उपाध्याय है, और संत है। कोई भी संत है जो कंचन कामनी का मुक्त होता है, वही संचा संत होता है। उन संत को 9 तरह की चीजें होती है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, शैया पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। तो उनको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उनके घर नहीं, रसोई नहीं, संबंध नहीं, वो भिक्षा मांग कर खाते हैं। और जब तक उनका शरीर है, तीर्थंकर होता है, उसके भी शरीर होता है, वो सब उनको अर्पण करना चाहिए। वो उनको जो है निर्मोही होकर के और भक्ति के साथ अर्पण करना चाहिए। ये संयति दान हो गया।
और दूसरा होता है ज्ञान दान, जो मैं आपको बांट रहा हूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, सनातन सत्य क्या है, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, और ये किस तरीके से आपको दृष्टि विज्ञान देना है और आपके जो है दर्शन को खुला करना है और आपको भक्ति भावना से जोड़ना है। ये सारा जो है ज्ञान दान है, ये महादान कहलाता है। तीसरा अभय दान होता है। अभय दान क्या होता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को, वे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, किसी और करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को कोई कष्ट ना हो, ये अभय दान कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है, क्योंकि हम सामाजिक दृष्टि से सापेक्ष हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। व्यक्ति कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, सामाजिक प्राणी है, वह निरपेक्ष कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो ये 5 तरह की जो मूलभूत आवश्यकता है, ये शरीर की आवश्यकता है। व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में भी चला जाए साधना करने के लिए, तो उसको रोटी और कपड़ा और शेल्टर वहां भी आवश्यकता होगी, यानी वहां भी समाज चाहिए। समाज के बिना आदमी जी नहीं सकता, इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी का। अरे मनुष्य क्या, पशु भी जो एक समाज में जीते हैं, उनके पशुओं के समूह को हम समझ कहते हैं। केवल एक मात्रा का फर्क है, और मनुष्य के समूह को हम समाज कहते हैं। और पक्षियों का भी समूह होता है। आपने देखा होगा कि विदेश से जो पक्षी भारत में अभयारण्य में आते हैं, वो एक लाइन बना करके आते हैं, वह उनका समाज होता है। समाज के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। समाज हमें जन्म देता है, समाज हमें पहचान देता है, समाज हमें सम्मान देता है। तो हमारा ये सामाजिक स्वास्थ्य जरूरी है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ में वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि हमको बुरा लगे। तो इस तरीके 5 स्वास्थ्य को योग के द्वारा हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में अब जो हम निष्कर्ष की बात करते हैं, और इस एपिसोड को जो है मैं ऑडियंस के सामने खुला करता हूं, तो इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और ये कैसे उपयोगी हो सकता है प्राणी मात्र के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि योग एक टेस्टेड पद्धति है। हजारों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो कि कुटिया बना करके और वो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में नदी के तट पर जीते थे, और जो 5 तरह के आश्रम, एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, वो जो है वो चारों वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोगों को पढ़ाया करते थे, प्रकृति के करीब रहते थे और उनको विनम्र होना सिखाते थे, उनको मानवीय गुण सिखाते थे, और उनमें सब शिक्षा के साथ साथ में गुणों का रोपण करते थे। वो गुरुकुल प्रणाली कहलाती थी। और आजकल वो गुरुकुल प्रणाली गायब होने के कारण हमारी जो वर्तमान शिक्षा है, ज्ञान तो बहुत दे रही है, विद्वान तो बहुत पढ़ रही है, पर वो विद्वान अहंकारी बनने जा रहे हैं, उनमें विनय नहीं है। तो विनय का भाव पैदा करने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर गुरुकुल प्रणाली को जोड़ना चाहिए, तभी हमारी एजुकेशन होलिस्टिक होगी। वर्तमान प्लस गुरुकुल इज इक्वल टू आइडियल एजुकेशन सिस्टम बनेगा, और उसमें भावनात्मक जो हमारा विकास, जो कि आज गायब हो रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, इसी कारण आजकल सहनशीलता की कमी हो रही है। किसी को भी देखो, छोटे बच्चे को भी देखो, कोई किसी को सहन नहीं कर रहा है, और त्याग की वृत्ति समाप्त हो रही है। व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आपके लिए बनाया, आपके द्वारा संचालित होता है और आपके लिए ही है। आपको उसको सुनिए, क्योंकि आपके जीवन का निर्माण होगा। आप एक अच्छा परिवार बनाएंगे, आप एक अच्छा विश्व बनाएंगे, और हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।